एक घटना सुनाए हम आपको। भिंड जिले में, मध्य प्रदेश का भिंड जिला है, भिंड जिले में एक गांव है खनेता। वहां एक महान संत हुए, उनका नाम था पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज। पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज भी वहां पधारते थे। श्री उड़िया बाबा, हरि बाबा भी पधारे। माने भारतवर्ष का कौन सा ऐसा महापुरुष विद्वान जो वहां न गया। बहुत अच्छे संत थे, हमने भी उनका दर्शन किया अपने बाल्यकाल में, हमने भी दर्शन किया उनका। अभी तो उनको भगवत धाम गए बहुत समय हो गया। तो पंडित जी महाराज बड़े विद्वान थे और बड़े उच्च कोटि के साधक थे। स्वयं अपने ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा अपने हाथ से करते थे, अपने हाथ से रसोई बनाना सब, पूरी मंगला से शयन तक पूरी सेवा अपने हाथ से। शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे और नित्य सत्संग भी करते थे, नित्य कथा कहते थे। जो भी 10-5 लोग आ जाए रोज प्रवचन करते थे। भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान उनसे अपनी शंका समाधान के लिए पहुंचते थे, ऐसे थे विद्वान थे वो। तो एक बार थोड़े अस्वस्थ हो गए तो ग्वालियर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। एक डॉक्टर था, वो था तो हिंदू, पर किसी प्रलोभन में पड़ करके ईसाई बन गया था। ईसाई मिशनरियों में पढ़ाई लिखाई हुई और डॉक्टर बन गया, बड़ा डॉक्टर था। माता पिता हिंदू थे, हिंदू ही था और ईसाई बन गया था। तो महाराज हॉस्पिटल में भी कम से कम 10-15 मिनट रोज प्रवचन करते थे। उनके 2-4 लोग बैठ जाते हो, बस थोड़ा प्रवचन करते। तो गीता जी पर प्रवचन चल रहा था। पंडित श्री विजय रामदास जी बोले कि देखो गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं प्राणी मात्र के हृदय देश में प्रतिष्ठित हूँ। सबके हृदय में सर्वांतर्यामी के रूप में भगवान विद्यमान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वह परमात्मा हृदय देश में विद्यमान रहता है। तो वो ईसाई डॉक्टर भी आके बैठ गया था। वो बोला कि तुम लोग वो सब झूठ बोलते हो, हम डॉक्टर हैं, हम बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, हृदय को भी चीर करके धर देते हैं, हमको तो कहीं परमात्मा नाम की कोई वस्तु हृदय में दिखाई नहीं पड़ती। तो तुम कहते गीता की दुहाई दे करके लिखा है कि हृदय देश में परमात्मा रहता है। यदि रहता होता तो ऑपरेशन के समय डॉक्टरों को तो दिखना चाहिए कम से कम। सब खाने कमाने का धंधा, कहीं कुछ नहीं है। पंडित जी बोले कि हम तुम्हारे यहां मरीज बन के आए, कोई धर्मगुरु बन के तो आए नहीं है और तुम्हें उसकी अपेक्षा भी नहीं है, इसलिए तुम अपना काम करो। नहीं नहीं महाराज, मैं भी पूछ रहा हूं, आप मेरा भी समाधान कीजिए। तो आपने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, हम जरूर करेंगे तुम्हारा समाधान, प्रतीक्षा करो। तब तक महाराज के रक्त की रिपोर्ट आ गई। तो रिपोर्ट में होता ना कि ये इसमें श्वेत कण कितने हैं, रक्त कण कितने हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रक्त कणिकाएं, रोग प्रतिरोधक होती हैं, एक रोग घटाने वाली, एक रोग बढ़ाने वाली। तो कुछ कीटाणु बढ़ाने वाले होते, कुछ घटाने वाले होते हैं। तो वो बता रहे थे डॉक्टर साहब कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, घटाने वाला है, बढ़ाने वाला है, क्या, ऐसा कुछ बता रहे थे।
बोले डॉक्टर साहब आपकी भाषा हमारी समझ में नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले महाराज जी सबके रक्त में कीटाणु होते हैं। अरे बोले राम राम, हमारे रक्त में कीटाणु? कभी कोई उटपटांग चीज खाई नहीं, शुद्ध पवित्र शाकाहारी हम हैं, भगवान को जो भोग लगता है वही पाते हैं, अब भलाहारी महात्मा हैं, हमारे में कीटाणु कहाँ से आए? अरे बोले कीटाणु हमारे तुम्हारे नहीं, सब में कीटाणु होते हैं। कहते दिखाओ हमको। दिखें थोड़ी, मशीन से दिखेंगे। तो वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र लाया डॉक्टर और कहा अब देखो दिखते हैं कि नहीं। दिखा, बोले हाँ अब तो दिखते हैं। अब तो मानते हैं कि नहीं? हाँ अब तो मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आपने यंत्र के माध्यम से दिखा दिया तो मानना पड़ा, मानेंगे कि यहाँ रक्त में भी कीटाणु होते हैं। महात्मा हंसने लगे। उन्होंने कहा हम भी जानते हैं ये बात, लेकिन हमने जानकर भी अनजाने जैसा नाटक इसलिए किया कि हम तुम्हें जनाना चाहते हैं कि कीड़े कीटाणु जैसी तुच्छ वस्तु बिना यंत्र के नहीं दिखती, तो सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के बिना आप रक्त में विद्यमान कीड़े नहीं देख सकते, तो श्री राम वीक्षण यंत्र के बिना, श्री कृष्ण वीक्षण यंत्र के बिना कण कण में व्याप्त परमात्मा को तुम कैसे देख सकते हो? डॉक्टर बोला कि ये सूक्ष्मदर्शी तो हमारे हॉस्पिटल में है, आप लोगों के पास ऐसी कोई वस्तु है? बोले हाँ हमारे पास है। वह राम वीक्षण यंत्र, ब्रह्म वीक्षण यंत्र जो कण कण में भगवत दर्शन कराता है, वह यंत्र संत सद्गुरु के पास मिलता है। आप सत्संग करो, थोड़े दिनों में आपको कण कण में भगवान दिखने लगेंगे। और हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है कि वह डॉक्टर उनका सत्संगी हो गया, रविवार सत्संग करने जाता था और अंत में उसमें इतना परिवर्तन आया कि वह डॉक्टर उनका मंत्र दीक्षित वैष्णव शिष्य हो गया, पुनः हिंदू हो गया और उनका पक्का चेला हो गया, तिलक और चोटी सब धारण करने वाला हो गया। अब सोचिए, भगवान कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन उसकी अनुभूति कराने वाले जो हैं वे संत सद्गुरु हैं। सब में भगवान है। संत मलुकदास जी कहते हैं, सब हिने के हम सब हमारे, 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 जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, 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 तीनों लोक हमारी माया, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतम से कोई नहीं लाया, अंत कतम से कोई नहीं आया, 36 पवन हमारी जात, 36 पवन हमारी जात, हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही तरुवर कीट पतिंगा,
हमारे, सब इनके हम सब हमारे। जीव जंतु मुझे लगे प्यारे, जीव जंतु मुझे लगे प्यारे। ये है सच्चा एकात्म दर्शन, यही है वास्तविक एकात्म दर्शन, यही है अपने एक आत्मा को सब में देखना, और वह आत्मा कोई दूसरा तत्व नहीं है, वह आत्मा ही भगवान है। इसलिए हिंदू धर्म का जो उपासना का सिद्धांत है, वह वस्तुतः वह एक परमेश्वर की ही अनन्य भाव से की गई उपासना का सिद्धांत है। ये बहुत बहुत ऊंची उपलब्धि है, ये बड़ी ऊंची विशेषता है सनातन धर्म की, जो प्रत्येक प्रकार की प्रवृत्ति के, प्रकृति के प्राणी को उपासना की सुविधा यहां प्राप्त है। यहां किसी पर उपासना थोपी नहीं जा रही है। जो व्यक्ति जिस प्रकार के अंतःकरण का है, जिस प्रकार की वृत्ति का है, वह व्यक्ति वहीं रह करके उसी अवस्था में उपासना का आरंभ कर सकता है, और उपासना करके पहुंचेगा वहीं, पहुंचेगा वहीं। इसलिए हिंदू सनातन धर्म के अनेकों संप्रदाय कहने में अनेक होने पर भी सब एक परमात्मा के चरणों तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए अनेक होने पर भी वे सब के सब एक ही हैं। इसी को कहते अनेकता में एकता। त्रयी सांख्यम योगः, पुष्पदंताचार्य जी कह रहे हैं, त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रजुकुटिलनाना पथजुषाम् नृणाम् एको गम्यः त्वमसि पयसाम् अर्णव इव। सब संप्रदाय गए इसी में। त्रयी, त्रयी माने वेदत्रयी, ऋग्यजुः साम, पूर्व मीमांसा, कर्मकांड, सांख्य योग, सांख्य का मत, योग का मत, त्रयी सांख्यम योगः, पाशुपत मत माने शैव मत, वैष्णव मत, सबके अलग 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 सबके दर्शन हैं, सिद्धांत हैं, सबके आचार विचार भी अलग हैं, उपासना की पद्धतियां भी सबकी अलग अलग हैं। लेकिन इसके बाद भी त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णव मिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद मदः पथ्यमिति च। ये क्यों है अलग अलग? बोले रुचि नाम वैचित्र्यात्, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। अब हम अपनी रुचि बताएं। हमको मिठाई बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। क्या करें, वो तो तृप्ति हो जाती तो बंद करना पड़ता, नहीं तो बंद करने का मन ही नहीं करे। और हमारे ही निकट रहने वाले, उनको मिठाई अच्छी नहीं लगती, उनको नमकीन बहुत अच्छा, उनको मिर्चा अच्छी लगती, उनको खटाई अच्छी लगती।
अपनी अपनी रुचि है कि नहीं? किसी को चटपटा बहुत अच्छा लगता है, किसी को चटपटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी को मीठा अच्छा, किसी को खट्टा बहुत अच्छा, किसी को खट्टा बिल्कुल सहन नहीं होता। सबकी अलग अलग रुचि है। तो जो जिस रुचि का व्यक्ति है उसे अपनी रुचि के अनुसार, रुचि का अर्थ, रुचि कैसे होती है? अंतःकरण के अनुसार रुचि होती है। सात्विक अंतःकरण का होगा तो रुचि सात्विक होगी। भोजन से भी रुचि का पता चलता है, भोजन से भी पता चलता है इसका अंतःकरण कैसा है। कड़वे, कसैले, तीखे, चटपटे ये पदार्थ बहुत अच्छे लगे